हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी बताई थी, पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस किया था और कौन कौन से चैप्टर किस तरह से आपको पढ़ने हैं वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आप जाकर जरूर देखें। ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैथ्स को मैंने पूरा एनालाइज करके दिखाया है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रीजनिंग में किस तरह से आप लोग जो है ग्रुप डी के लिए 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रीजनिंग लगभग सभी स्टूडेंट की थोड़ी ठीक होती है क्योंकि इतना ज़्यादा टिपिकल इसमें नहीं होता है, लेकिन एक छोटी सी स्ट्रेटजी अगर आप इसमें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। ठीक है ना। तो कौन सी है वो स्ट्रेटजी, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या फिर किसी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, चाहे बोर्ड्स हो, जेई हो, नीट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों के लिए फिलो एप्लीकेशन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। 24/7 आप अपने डाउट्स यहां पर क्लियर कर सकते हैं 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है। उसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग उसका फोटो यहां पर अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में आप इसको अपलोड करेंगे तो आपको 60 सेकंड के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। लाइव कॉल में आप लोग अपने सभी डाउट्स यहां पर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपके सारे कंसेप्ट यहां पर लाइव कॉल में क्लियर हो जाएंगे। आप लोग EX8001 कोड का यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा 10% सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट पाने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि जो रीजनिंग के हैं लगभग 20 टॉपिक्स रहते हैं ओवरऑल। अगर देखा जाए तो ये 20 टॉपिक के आसपास ही आपका जो है एग्जाम घूमता है। इनकी ग्रुप डी की बात करें या एनटीपीसी की बात करें, इन 20 टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें ऐसा कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं है, मतलब रीजनिंग आपको पता है कि सभी की लगभग नॉर्मल ही होती है क्योंकि टॉपिक्स यहाँ पर आसान होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक इसमें ऐसे होते हैं जो आपको बाकी स्टूडेंट से आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं बेसिक टॉपिक्स, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं, उसके बाद लिए हैं सिलेक्शन वाले टॉपिक्स। ठीक है, यहीं पर सारा खेल होता है रीजनिंग में। जो 3-4 नंबर का जो ऊपर नीचे का खेल होता है वो आपके सिलेक्शन वाले टॉपिक्स में ही होता है। उसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, वो सारे मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो बेसिक टॉपिक है और साथ ही आपको इसी पैटर्न में पढ़ना है जिस पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। बाकी चीजें मैंने आपको सारी बता दी थी कि ये जो पैटर्न वगैरह है ये मैं किस आधार पर आपको बता रहा हूं, वो सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। तो बेसिक टॉपिक्स में सबसे पहले एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, दूसरा आपका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग, चौथा आपका डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण, और पांचवा आपका ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ये पांचों चैप्टर बिल्कुल बेसिक चैप्टर होते हैं, लगभग सभी स्टूडेंट को ये समझ आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ से आप बाकी स्टूडेंट से आगे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इसी पैटर्न में पढ़ना है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें आपको अल्फाबेट के नंबर याद करने होते हैं, तो वो आपको आगे भी हेल्प करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि आपको लिखने की आदत है, कहीं पर अल्फाबेट के नंबर लिखते हैं आप, तो उसको ना करें, आप इनको याद करें, किसी भी ट्रिक से करें। A to Z आपको सभी नंबर से याद होने चाहिए और ऑल्टरनेट में आपको पता होना चाहिए किस तरह से निकालते हैं। तो ये 5 बेसिक चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ने हैं रीजनिंग में। उसके बाद देखिए, अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है वो आपका सीरीज यानी कि श्रृंखला वाला रहता है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इसका जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, या तो वो देखते ही आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, और अगर आपके माइंड में क्लिक ना किया तो शायद आप उस क्वेश्चन को ना ही कर पाएं, या फिर 3-4 बार जब आप उसको देखेंगे या 1-2 मिनट उसके ऊपर खराब करेंगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जो सीरीज यानी कि श्रृंखला वाला जो चैप्टर है, इसके साथ ही एक दूसरा चैप्टर भी होता है मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त पद, जिसमें आपको कुछ फिगर बना के दे देता है और एक पद को लुप्त कर देता है और आपको बताना होता है कि वहां पर कौन सा नंबर या कौन सा अल्फाबेट आएगा। ये 2 चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो स्टूडेंट है वो फंस जाते हैं। और देखिए सीरीज की अगर मैं बात करूं, यानी कि ये वाला जो चैप्टर है, इसमें बेसिकली 10 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये 10 पैटर्न का पता होगा, टोटल ये 10 पैटर्न के आधार पर ही ग्रुप डी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनटीपीसी में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, 1-2 टाइप आपका हो सकता है, बाकी ग्रुप डी में इन 10 टाइप से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें अंतर के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्वायर या क्यूब के अंतर के आधार पर पूछे जाते हैं। फोर्थ में आपका स्क्वायर क्यूब के साथ अगर प्लस माइनस किया जाता है कुछ, तो उसके आधार पर क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर के आधार पर पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्या का स्क्वायर या क्यूब कर दिया जाता है बीच में। ऑल्टरनेट संख्या का पैटर्न भी यूज हो सकता है। गुना और भाग पर आधारित प्रश्न होते हैं। पिछले 2 नंबर को जोड़कर अगला नंबर लिखा जा सकता है, या फिर पहले नंबर का आधा या फिर दोगुना भी किया जा सकता है। देखिए ये वाला अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो जो मैंने ग्रुप डी का गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसका डे 2 वाला वीडियो आपको देखना है। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से सारी चीजें डिस्क्राइब की हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपका जो सीरीज और मिसिंग नंबर है, ये दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। उसके बाद एक चैप्टर आपका है अर्थमेटिकल ऑपरेशन यानी कि अंक गणितीय सक्रियाएं। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी आपको करना है। इसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि प्लस की जगह अगर माइनस कर दिया जाए, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए हालांकि है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि एक प्लस माइनस इधर होने से आपका आंसर सही नहीं आएगा और ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम करेगा एग्जाम में, क्योंकि एक प्लस माइनस अगर इधर उधर हो गया तो आप आंसर ढूंढते रह जाएंगे। तो ये वाले चैप्टर की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी
करनी है। उसके बाद सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन। सभी को पता है कि चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूल्स बताए जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट टीचर बताता हूँ। उनके सिर्फ आपको 2 वीडियो देखने हैं, आपको सर्च करना है यूट्यूब पर सिलोगिज्म बाय राहुल मिश्रा सर, ठीक है। राहुल मिश्रा सर के कोई भी 2 वीडियो देख लेना, उन्होंने लगभग जितनी बार भी ये पढ़ाया 2-2 वीडियो में खत्म किया है चैप्टर। सिर्फ वो 2 वीडियो आपको देखने हैं पूरे यूट्यूब पर, उनसे बेटर सिलोगिज्म किसी ने नहीं पढ़ाया है। इसमें मुझे भी पहले बहुत कन्फ्यूजन हुआ करता था, बाकी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, इसके रूल्स वगैरह याद करवाए जाते हैं। कुछ भी रूल याद नहीं करना है, उनके 2 वीडियो देख के आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद एक वेन डायग्राम वाला चैप्टर आता है, जिसमें बताया जाता है कि ट्राइंगल टीचर्स को डिनोट करता है, सर्कल आपका डॉक्टर्स को डिनोट करता है, तो कितने डॉक्टर्स आपके ऐसे हैं जो टीचर भी हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बढ़ते हैं सिलेक्शन वाले टॉपिक्स की तरफ। देखिए यहाँ पर ही मैंने 5 टॉपिक लिखे हुए हैं। पहला है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि कथन निष्कर्ष। इसी से जुड़ा हुआ एक इसका दूसरा चैप्टर होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यानी कि आपका कथन और अवधारणा। तीसरा होता है स्टेटमेंट एंड ऑपरेशन यानी कि कथन और कार्यवाही। ये बेसिकली तीनों टॉपिक अलग अलग हैं, यानी कि इनके क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आपका जो ग्रुप डी में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आते हैं, यानी कथन निष्कर्ष के आते हैं। तो ग्रुप डी वाले तो सिर्फ अगर कथन निष्कर्ष भी अच्छे से करके आ जाएंगे, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो आपको 100% करेक्ट हो जाएंगे। और ये वाला चैप्टर ऐसा है, यहाँ पर भी स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत ही करते हैं। देखिए आप आंसर करेंगे, आंसर करने के बाद आपको लगेगा कि मेरा आंसर सही है, लेकिन वो गलत होगा। तो कथन निष्कर्ष की तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी जो लोग एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो साथ में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड ऑपरेशन ये दोनों चैप्टर भी करें, क्योंकि एनटीपीसी में यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये सिलेक्शन वाले टॉपिक मैं इसीलिए इनको बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट 90% अटक जाते हैं। इसी में आपका कैलेंडर है, क्लोक है। देखिए कैलेंडर में स्टूडेंट क्यों अटकते हैं, कैलेंडर को ट्रिक से पढ़ाया जाता है और सभी टीचर्स की ट्रिक क्या है वो अलग अलग होती है। तो आपको किसी एक टीचर की ट्रिक को फॉलो करना है, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। अगर आपको लगे कि वो ट्रिक काम कर रही है तभी आपको उसको फॉलो करना है, अदरवाइज सभी ट्रिक्स क्या होती है, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन पर जाकर फेल हो जाती है। तो ऐसी यूनिक ट्रिक आपको ढूंढनी है। आप किसी भी टीचर से अगर पढ़ते हैं तो आपको अच्छी ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए सिलेक्शन वाले टॉपिक्स होते हैं। और इसमें 5वां घड़ी है, तो घड़ी वाला भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। उसके अलावा यहाँ पर एडिशनल 5 टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ ही मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको इसी पैटर्न में पढ़ना है जिस पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आपको ये बेसिक टॉपिक्स करने हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, उसके बाद आपको सिलेक्शन वाले टॉपिक करने हैं, और लास्ट में आपको एडिशनल टॉपिक्स करने हैं। वाटर एंड मिरर इमेज यानी कि पानी में और शीशे में इमेज क्या बनेगी, किसी अल्फाबेट की, किसी नंबर की, ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में आपसे 100% पूछे जाएंगे। लाइन्स एंड फिगर काउंटिंग यानी कि कोई भी आपको फिगर दे देगा, उसमें पूछ लेगा कितने स्क्वायर है, इसमें कितनी लाइन्स हैं, इसमें कितने सर्कल बने हुए हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी ग्रुप डी में आता है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट और जो पजल टेस्ट है, यहाँ से थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो जनरली ग्रुप डी में नहीं पूछा जाता है। आपकी जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसमें भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो ग्रुप डी में आया था सिटिंग अरेंजमेंट का, और वो भी बहुत ईजी आया था। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट आपका ग्रुप डी में नहीं आएगा, बाकी एनटीपीसी में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और पजल से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है रेलवे में, लेकिन एनटीपीसी में यहाँ पर उम्मीद जताई जा सकती है कि पजल से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इसलिए मैंने इनको एडिशनल में रखा है। डाटा सफिशिएंसी वाला भी एक चैप्टर होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के रिगार्डिंग जो आपके डाउट थे कि सर ग्रुप डी में आता है या नहीं आता है, तो ग्रुप डी में तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये टॉपिक नहीं आता है। बाकी ऊपर के सारे टॉपिक आपको अच्छे करने हैं, बाकी ऊपर के टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। वाटर एंड मिरर इमेज, लाइन्स एंड फिगर काउंटिंग और जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद मैं अगला जो वीडियो लेके आऊंगा, शाम तक शायद वो वीडियो आ जाए या फिर कल आएगा, उसमें मैं आपको साइंस, करंट अफेयर और जो आपका स्टैटिक जीके है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, तो आपको सारा सिलेबस पता लग जाएगा।